मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको ईद की हजारों खुशियां आपको बरकत दे। तो आज हम खुदा की जिंदगी में कलाम में से गौर करेंगे अपनी तरबियत, अपनी नसीहत के लिए। आज का दिन कौन सा दिन है? ईद क़यामत अल-मसीह। क़यामत अल-मसीह का क्या मतलब है? क़यामत अल-मसीह का क्या मतलब है? नहीं पता। आमतौर पे होता क्या है? हाँ जी, आप क्या है? आपको पता होगा, दुनिया में रहते हुए आपने अक्सर सुना होगा कितने बापतमा का हो जाए, कितने कोई लोग मार जाए, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर ज्यादा मौतें हो जाएं। जैसे पिछले दिनों में इस्लामाबाद में गड्ढे पड़े हैं तो वहाँ पे लोग जख्मी भी हुए, गाड़ियाँ भी, शीशे वगैरह भी टूटे। तो ऐसे बहुत सारे जो वाक़या दुनिया में होते रहते हैं। तो हम अक्सर औकात लफ्ज़ क़यामत इस्तेमाल करते हैं जी, फलां जगह पे क़यामत टूट गई, फलां जगह क़यामत आ गई। क्या क़यामत का मतलब यही है कि जब हम यानी कि ज्यादा मौतें हों, ज्यादा नुकसान हो, तो क्या ये क़यामत है? क़यामत का मतलब क्या है? ईद क़यामत अल-मसीह आज हम मना रहे हैं। क़यामत का मतलब है उठाया जाना। क़यामत का मतलब क्या है? उठाया जाना। क़यामत अल-मसीह मतलब मसीह जिंदा हुए, मसीह उठाए गए। क़यामत अल-मसीह का मतलब क्या है? मसीह जिंदा हुए हैं, मसीह उठाए गए, मसीह जी उठे हैं। मुर्दों का जी उठना क़यामत से मंसूब है। क़यामत का जो वक्त है उसमें मुर्दे जिंदा होंगे, और उनमें जो सबसे पहला जी उठने वाला मुर्दा है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और यीशु अगर जिंदा है तो हम भी क्या होंगे? जिंदा होंगे। हम भी जिंदा होंगे, जिंदा रहेंगे। हम मरते नहीं है। हाँ, आर्जी तौर पर दुनिया में रहते होता है कि हम अक्सर जब हमारा कोई चीज बिछड़ जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन असल में हम मरते नहीं है, क्योंकि हमारा मसीह जिंदा है, इसलिए हम भी क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। हालेलुया। तो खुदा की जिंदगी में कलाम में से मेरे साथ वादा देखिएगा कि हम कैसे जिंदा रहते हैं। ये तो हमने सोच लिया कि हम जिंदा रहते हैं, ये तो हमने सोच लिया मसीह जी उठा, हम भी जी उठेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वाकई हमारा ये लेवल है कि हम जी उठने वालों में होंगे? मुक़द्दस में मेरे साथ वाला देखिएगा, मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां बाब, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत और उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत कलाम खुदा में से देखेंगे। और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे तो अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। की जिंदगी बस कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। कलाम खुदा में मेरे ज़िंदगी ये जो हवाला हमने पढ़ा है, पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात लिख रहा है, और आज ये हमें भी लिखा जा रहा है। ये बात हमारे लिए भी है। क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, और बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ, और फिर आमीन। यीशु से क्यों हुआ? ताकि जो जीते हैं वो अपने वास्ते ना जिए, उसके लिए जिए जो हमारे वास्ते हुआ। अब दुनिया में रहते हुए हम एक रस्मन जब जिंदगी गुजार रहे, रस्मी रिवाजी तौर पर होता क्या है कि जब रोजे आते हैं तो हम रोजे बड़े बेताब होते हैं। रात का बुद्ध कब है? हाँ, मैं रोजा रखूंगी, मैं रोजा रखूंगा। हमने पहले से डिसाइड किया होता है। पूरा साल चाहे दुआ करे ना करे, पूरा साल बाइबल मुक़द्दस पढ़े ना पढ़े, पूरा साल बाइबल मुक़द्दस शायद मट्टी पड़ी हो ऊपर, पूरा साल बाइबल मुक़द्दस शायद बॉक्स में या पेटी में बंद करके रखी हुई हो, पूरा साल शायद बाइबल मुक़द्दस की तरफ हमने देखा नहीं है, लेकिन इंतजार है कि राख का बुद्ध कब है, इंतजार है कि रोजे कब है। अच्छा, क्यों इंतजार होता है?
क्योंकि इसके बाद ही हमारे अंदर एक जुनून होता है, एक अल्लाह की खुशी होती है। और रोजे खत्म हो गए फिर हमारी रह गए, और फिर रोजे गिन गिन के निकाल रहे होते हैं। हाँ आज कितने हो गए, आज कितने हो गए, ईद तो कितने दिन रह गए हैं, मैंने तो अभी शॉपिंग नहीं की, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बच्चों की शॉपिंग रहती है, हमारे घर में हम चाह रहे हैं छुट्टी करवा लें। अपनी अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र है। और क्या कह रहा है वो, इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे हैं, क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं, हम मसीह के लिए जीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पलूस की इस बात पर अमल कर लें, अगर आप पलूस की इस बात को सुनना शुरू करें, अगर आप पलूस की इस बात को ज़हनशीन कर लें कि अपने वास्ते नहीं जीना बल्कि जो सबके वास्ते हुआ है हमने उसके लिए जीना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कभी परेशान नहीं होंगे। रात का बुध का इंतजार होता है, रोजों का इंतजार होता है, और रोजे भी हम किसके लिए रखते हैं? अपने लिए। रोजे मसीह के लिए तो नहीं ना रख सकते, रोजे किस लिए रखते हैं? दुआ किस लिए करते हैं? अपने लिए। और जब सब कुछ करते ही अपने लिए तो मसीह के लिए तो नहीं लिए, मसीह के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान परेशान है, इंसान मुश्किलात का शिकार है, इंसान पर दुखों में है, और इंसान वेट कर रहा होता है कि रोजे आए, मैं फिर रोजा रखूंगी, और फिर इन रोजों में मैंने गाड़ी लेनी है खुदा से, इन रोजों में मैंने खुदा से कहना है कि खुदा मुझे अच्छा घर दे दे। तो खुदा ने कहा रोजे आएंगे आपकी जिंदगी में, आप पहले गुजर जाए, क्या बनेगा आपका? तो भाई इस ख्याली से निकल, इन ख्यालों से निकल आए कि रोजे आएंगे तो मैंने रोजा रखना है, बल्कि अपने आप पर गौर करें कि क्या मैं मसीह के ताबे हूँ। अपने हर दिन में गौर करें। मैं गौर कर रहा सी कि सारे नहीं अच्छी चीज़ां चाहिए, सारे चाहते हैं अच्छा घर हो, अच्छी गड्डी हो, अच्छे साढ़े को कपड़े हो, अच्छी जुत्ती, यानी सब कुछ चाहिए, अच्छा खाना खाएं हमारे बच्चे, हमारा खानदान तरक्की करे। लेकिन मैं गौर कर रहा था कि जिसने हमें बनाया है उसके लिए हमारे अंदर कोई फिक्र नहीं, वो हमारे लिए फिक्र कर रहा है शुरू से। आपको याद होगा बागे अदन में जब आदम और हवा को, जब खुदा ने आदम को बनाया तो कहाँ पर रखा? खूबसूरत बाग में। खुदा ने आदम को जब का बनाया है, आदम को, खुदा आदम की फिक्र में है। खुदा ने आदम को बनाया और बनाकर छोड़ ही नहीं दिया क्या होते नहर के किनारे होते तंबू ला के बह जानी, नहीं, खुदा ने आदम को खूबसूरत बाग में रखा। बाग का नाम क्या था? बाग। अब जब बागियत ने आदम को रखा है तो खुदा ने पूरा इख्तियार उसे दे दिया कि सारा कुछ क्या है तेरे कंट्रोल में। देखिए खुदा की कितनी नस्ल इंसानी की खुदा को कितनी फिक्र है। खुदा फिर भी नहीं छड़िया खुदा ने, फिर खुदा कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, फिर खुदा खुद फिक्र कर रहे। अच्छा जब उसकी मददगार बना दी, उनको अंदर बागियत में रख दिया, तो वहां पर क्या हुआ? आदम ने गुनाह किया, आदम और हवा ने, यानी कि खुदा की बात नहीं मानी, उन्हें बागियत से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया, जब वो नंगे हैं तो फिर भी फिक्र कौन कर रहा है? फिर भी खुदा फिक्र कर रहा है। में लिखा वो नंगे थे और खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते पहना, खुदा ने उनके नंगपन को ढांपा। खुदा शुरू से फिक्र करता है, खुदा ने एक पल भी इंसान को छोड़ा नहीं। खुदा इंसान की फिक्र करता रहा हमेशा, लेकिन इंसान है कि इंसान शुरू से बेवफा, इंसान शुरू से ही खुदा के कलाम के मुताबिक चलना नहीं चाहता। आदम ने नाफरमानी की, बाहर निकाल दिए गए। उसके बाद नूह की नस्ल देख लें, वहां पर भी खुदा को पसंद आने वाला नूह नबी था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नूह के दौर में खुदा को गुस्सा आया, खुदा ने पूरी दुनिया तबाह कर दी, लेकिन खुदा फिर भी क्या है दोबारा से दुनिया को आबाद करता है। और खुदा नूह के साथ अहद करता है कि मैं आइंदा दुनिया को कभी भी मारूंगा नहीं। अब क्या हुआ? दुनिया आबाद हो गई फिर से, हम सब नूह की औलाद है, नूह की नस्ल दुनिया में आबाद है, कौमों कबाइल में बट गए।
लेकिन फिर भी इंसान की निजात के लिए खुदा ने अंबिया कराम को भेजा, इब्राहिम को, इस्हाक को भेजा, यकूब को भेजा, यकूब की नस्ल में सारे अंबिया कराम को भेजा, मूसा को भेजा, दानियल को भेजा, और यशाया को, यर्मिया को, बहुत सारे अंबिया कराम को खुदा ने दुनिया में भेजा ताकि इंसान क्या हो जाए, गुनाहों से बचे, ताकि इंसान तौबा करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा खुदा हमारी इतनी फिक्र करता है। शुरू में खुदा ने आदम की किताबा खूबसूरत बात की, आज दोबारा खुदा चाहता है कि दुनिया ने टेंशन बिगाड़ के सानू दोबारा अपनी बादशाही च लैके जाए। खुदा नबियां ने इस वास्ते भेजदा रहा कि असीं दोबारा की हो सकीए, खुदा दी बादशाही च जा सकीए। आखिर ते खुदा ने की किया, बाइबल के अंदर यूहन्ना दी 3 बाब 16वीं आयत की आगे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो भी उस पर ईमान लाए दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, किसी एक नाल मोहब्बत नहीं की, ऐ नहीं कि मसीहा नाल कीती है ते हिंदुआं नाल नहीं की, ऐ नहीं कि हिंदुआं नाल मोहब्बत है ते मुसलमानां नाल क्यों नहीं की, यानी खुदा की मोहब्बत सब वास्ते है। खुदा ने सारे वास्ते ही अपने कलाम को नाज़िल किया, खुदा ने सारे वास्ते अपने बेटे यीशु मसीह दुनिया भेज दिता, जेड़ा भी यीशु ते ईमान लाएगा हलाक नहीं होएगा बल्कि हमेशा दी जिंदगी क्यों पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की हमेशा जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में रसूल पौलुस रसूल यहाँ पर लिखता है, वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए, अगर हम अपने वास्ते जिएंगे, अगर अपनी फिक्र में रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम कभी भी टेंशन से, मुश्किलात से, परेशानियों से निकल नहीं सकते। हम ऐसे ही परेशानियों में रहेंगे, क्योंकि वही रीत रिवाज जैसे बना हुआ है। रोजे आए हैं, रोजे में हमने रोजे रखे, दुआएं की, ईद का इंतजार है, और ईद के लिए शॉपिंग, नए कपड़े लेने हैं, मैंने ये करना, मैंने वो करना, सबको अपनी अपनी फिक्र। और जब ईद आती है, ईद में हो ऐसा भी होता है कि कर्जे उठा के हम शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि जी ईद है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने वास्ते जीना छोड़ दें, मसीह को फॉलो करना शुरू हो जाए। हाँ, मेरा हर दिन किसके लिए है? मसीह के लिए। मैंने हर दिन में खुदावन को पहले वक्त देना, मैंने खुदावन की हजूरी में झुकना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पूरे तौर से मसीह को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे तो आपका हर दिन ईद बन जाएगा। आपका हर दिन क्या होगा? ईद बन जाएगा। आप हर दिन को ईद की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हमारे अंदर खुद में कमी है। अगर हम पूरे तौर से खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, अगर हम कर्ज में दबे हुए हैं, अगर हम लानतों में हैं, अगर हम बीमारियों में हैं, अगर हम दुखों में हैं, अगर हम मसाइल का शिकार हैं, तो उसकी अहम वजह जो है वो क्या है कि यीशु तो जिंदा है, लेकिन हम जिंदा होना हम चाहते ही नहीं है कि हम यीशु को फॉलो करें और हम भी जिंदगी पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम के साथ अगर मसीह लिखा हो, शनाख्ती कार्ड मसीहों वाला, खानदान मसीह में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर मसीह को फॉलो ही नहीं कर रहे, फॉलो अपने बावजदाद को कर रहे हैं, मर्जी अपने दादे परदादे ने पूरी करेंगे कि नहीं जी मेरे दादे ने क्या थी, तुसी पुराने गिरजे नहीं जाते, क्योंकि उनसे कहते कलाम सुन लोगे, सीख लोगे, तुम सुधर जाओगे। मेरे दादे परदादे की मिशन है, मैंने तो वहीं पर जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मिशनों से या आपको दादे परदादे की रीतों रिवाज से निकल कर किसको फॉलो करना है? जब आप यीशु को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी के फायदे होंगे। कलाम में लिखा है, और वो इसलिए सबके वास्ते मुझे जो जीते वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ। जो सानू यह पता लग जाए कि साढ़े वास्ते यीशु मसीह ने मसलूब हुए, पता है वा, लेकिन असं कभी गौर नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम में से किसी को फांसी का गम हो जाए, फांसी का गम हो जाए तो क्या होता है? फांसी से मतलब आ सकता है, फांसी के बाद क्या होता है? मौत। फांसी के बाद मौत ही है ना। तो पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से खत्म हो जाए, पूरी कोशिश होगी हमारी कि हम क्या हो जाए, फांसी से बच जाए, हमारा ये बंदा ना मरे। और खुदा ने कहा था कोई एक बंदा उठे, वो आके नहीं जी नहीं, एनु रहने दो, तो न्याय की खातर मैनू फांसी दे दो। कैसा फील होगा, कैसी खुशी होगी आपके अंदर?
मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो रीतो रिवाज है, एक हमारे जो एक रीत बनी हुई है कि कहन के नहीं जी उसने हमारे लिए ये किया है, उससे जो मर्जी हो जाए उस खानदान में अगे जाओ, जो मर्जी हो जाए असं उन्होंने मननी है, क्योंकि जिस टाइम असं मुसीबत साथ उन्होंने की किया साडा बंदा बचा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम उसका कभी भी हम यही कहेंगे नहीं जी असं उसका कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन हमने मसीह के लिए कभी ऐसा सोचा कभी नहीं सोचते कि उसने हमारी कुर्बानी दी है, हमने कुर्बान होना था, ये फंदा हमारे गले में आना था, ये हाथों में तीर ठोंके हमारे जाने थे, ये मुसीबत हमारे लिए थी, ये कब्र में हमने पड़े रहना था, ये दोजख की आग हमारे लिए थी, लेकिन खुदा में यीशु मसीह ने हमारी खातिर जिस्म अख्तियार किया और हमारी खातिर यीशु मसीह के बदन को क्या किया गया, हमारी खातिर यीशु मसीह के बदन पर कोड़े बरसाए गए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह के हाथों में तीर ठोके गए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह को मसलूब किया गया, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह पर मुकदमा चला, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह कब्र में रखे। और जब हमें ये पता है कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हुए, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए जलील हुए, यीशु मसीह पर हमारे गुनाहों के लिए मुकदमा हुआ, तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते तो फिर क्या हम वाकई खुदा की बादशाही में जा सकते हैं? हम बादशाही में जा सकते हैं? पलूस कहता है अपने लिए ना जिए, जो जीते हैं किसके लिए जिए? खुदा के लिए, क्योंकि वो हमारे वास्ते हुआ, वो हमारे वास्ते जी उठा। और अगर हम पूरे तौर से यीशु को फॉलो करेंगे, पूरे तौर से उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो ही हम जी उठने वालों में होंगे, वैसे हम जी उठने वालों में नहीं होंगे। बाइबल के अंदर एक और बात आकर देखिए आप, पहला कोरिन्थियों 15वें बाब की 20वीं आयत। हाँ जी। लेकिन भी अलवाकिया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। हाँ जी, लेकिन भी अलवाकिया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। यानी सबसे पहले जो जी उठने वालों में वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आगे बढ़े। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। शर्त ये है कि हम उसके लोग हों, शर्त ये है कि हम पूरे तौर से मसीह को फॉलो करें। हमें तो दुनिया में रहते हुए अपनी अपनी फिक्र है, हमें तो दुनिया में रहते हुए हम अपनी टेंशनों से, अपनी मुश्किलात से, परेशानियों से निकलते ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि हम निकलना चाहते भी नहीं। बाइबल के 10 में रोजे रखे गए, हम तो ये 40 रोजों का इंतजार कर रहे होते हैं कि ऐसे रोजे मैं खुदा को घर मंगना है, ऐसे रोजे असं रोजे रखांगे तो असं यह कर देंगे, ये नहीं हम ऐसा सोच रहे होते हैं। लेकिन बाइबल के 10 में जहाँ पर भी रोजे रखे गए हैं वहाँ पर कोई खुदा ने टाइम कर नहीं किया था कि आपने रखे, बल्कि यूना नबी जब मनादी कर रहे तो नैनवा के लोगों ने अपने आप को फील किया कि हाँ हम खुदा से क्या हो गए हैं। उन्होंने रोजे रखे, फाका करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा साल हमारा नहीं होता। पूरा साल जब आप खुदावन यीशु को फॉलो करेंगे, पूरा साल जब आप खुदावन की मोहब्बत में रहेंगे, पूरा साल जब आप कलाम को फॉलो करेंगे, पूरा साल जब आप बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करेंगे, पूरा साल जब आप दुआ में झुकने वाले होंगे, पूरा साल जब आप खुदावन के साथ चलने वाले होंगे, पूरा साल जब आप पूरे तौर से मसीह के कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो फिर हम उसके क्या हैं? लोग हैं। फिर हम उसके क्या हैं? लोग। पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग जी उठेंगे। यीशु जी उठा तो उसके लोग भी जी उठेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम पूरे तौर से मसीह को फॉलो करें। शर्त यह है कि हम अपनी फिक्रों से निकल कर मसीह के कलाम के मुताबिक चलने वाले हैं। तो शर्त यह है, बाइबल में यीशु मसीह के अल्फाज हैं बड़े खूबसूरत। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। अब और क्या चाहते हैं हम लोग? किन ख्यालों में गुम है?
हमने शायद अपने आप को ही समझा हुआ है कि मैं ना कीता तो शायद हो ही नहीं सकता, और मौत का पता नहीं है कि हमने कब मर जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जिंदगी देने वाला है, जो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, जो चाहता है कि जो जिंदा है और वो चाहता है कि हम भी जिंदा रहें, तो मेरे तो जरूरत है कि हम पूरे तौर से उसको इज्जत दें। जरूरत है कि पूरे तौर से हम उसको अपना रोल मॉडल बना लें, पूरे तौर से हम उसको अपना बादशाह बना लें, पूरे तौर से हम उसको फॉलो करें, पूरे तौर से हम कहें कि हाँ मेरा खुदा में चाहे तो मैं करूँगा, वरना मैं ये नहीं करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप हर बात में दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं वो नहीं फलाना फलाना साढ़ा इज्जत दे लाए थे और फलाने में अगे जाओ जी वो साढ़ा वो तो बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अजीज हम खुदा को बोले होते, खुदा हमको इज्जत नहीं दे रहे, खुदा की दूरी में नहीं जुट रहे, और फिर ये कहते हैं कोई और साढ़े चलते नहीं लाते, यार साढ़ियाँ टेंशन हल हो रही हैं, यार साढ़े ये ऐसा गया मसला साढ़ा वो मसला, क्योंकि हम उसको तो बादशाह तस्लीम ही नहीं करते। कहते हैं कि वो हमारा बादशाह है, कहते हैं वो हमारा खुदा। मैं कल एक भाई से बात कर रहा था, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, हम खिदमत साथी हैं, शुरू से जब से मैं खिदमत में हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा आए थे हैं भाई के साथ पार्टी थी, तो उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ जी भाई कितने हो, तो वो काम पे था, कहता यार मालिक का इंतजार करेंगे। मैं क्या केड़े मालिक का इंतजार करेंगे, मैं क्या साढ़ा मालिक के खुदा यीशु से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसे के लिए हम दुनिया के जो हमारे अफसर हैं उन्हें मालिक कहते हैं हम, वजह क्या है, उससे पैसे देने हैं। लेकिन जो हमें जिंदगी देता है उस मालिक का हम इंतजार करें, सोचना है, गौर करना है, हमने हर दिन में गौर करना है, हर सुबह सोचना है कि मेरा मालिक खुदावंद अगर आज आ जाए तो मैंने जाना है आसमान। मेरे चीजों, जब आप इस तरह से अपने उस मालिक को इज्जत देना शुरू कर देंगे, पैसों से हटकर, हम इंसान होते हुए पैसे से प्यार है, हमारा एक लगन है कि हाँ जी हमारी जरूरतें ऐसे पूरी होनी है, तो हम अपने दुनियावी मालिकों को बड़ी इज्जत दे रहे हैं। दुनियावी मालिकों की खातर खुदावंदों के खुदावंद को छोड़ देते हैं, इबादत में नहीं जा पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा तो जड़ा है तो सारी दुनिया बल्कि यीशु मसीह दे पाक ने कि जड़ा हवा के परिंदियां को खवांदा, जड़ा यानी कि वो बाप कहते हैं हवा के परिंदियां के लिए देखा तो आसमानी बाप को बाप कहते हैं नहीं, बारह कहते चलिए जड़ा हवा के परिंदियां को देता है तुम्हारा आसमानी बाप ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं दे। ऐसी जरूरत है कि असं जिंदगी के हर एक लम्हे से खुदा फॉलो करिए ताकि असं खुदा को बरकत को हासिल कर सकिए। आमीन।